मैं पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि 2022 में जब अग्निपथ योजना जिसके अंतर्गत की अग्निवीर की भर्ती की जा रही है, ये युवाओं की भावनाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। जो हमारी सैनिक शक्ति है उसके जो परंपराएं हैं उनसे खिलवाड़ किया जा रहा है और देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा ये घातक है। जो हमारे युवा है, जो खासकर उत्तराखंड की अगर आप बात करें, ऐसे जो कई राज्य हैं जो कि सैन्य बाहुल्य राज्य हैं, हमारे युवा पूरी देश सेवा के कारण अपने मन में इच्छा लेके रहते थे कि हम देश सेवा करेंगे, देश के लिए समर्पित भाव से नौकरी करेंगे। उनके रोज़गार पे ये बहुत बड़ा धक्का दिया गया है। उसके बाद जो 4 साल की नौकरी के बाद दोबारा से बेरोज़गार हो जाएंगे, उनके लिए कोई परमानेंट फ्यूचर उनका नहीं है। इसको देखते हुए उनका मनोबल बहुत इससे कम होता है। इसके अलावा जो सेना की परंपराएं हैं उसको बहुत आहत इससे पहुंचेगा, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म का फौजी 4 साल के लिए किसी यूनिट में जाएगा, किसी पलटन में अपना काम करेगा, तो उसकी जो परंपराएं हैं उसको ना पूर्ण रूप से ले पाएगा, ना उसको आगे बढ़ा पाएगा। इससे बड़ी बात और है कि केंद्र सरकार ने ये योजना लाने के बाद जो हमारे देश की सुरक्षा के ऊपर इससे बहुत बड़ा खतरा होएगा, क्योंकि एक 4 साल का सैनिक जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे फौज को दिया जाएगा, वो सेना के कठिन परिस्थितियों में और सेना की जो रिक्वायरमेंट पड़ेगी ऑपरेशंस में, वार में, उस टाइम पे वो अपने को संपूर्ण रूप से अपने सक्षम नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग कम है, उसका आगे का भविष्य कुछ नहीं है। वो अपने आगे के भविष्य के बारे में सोचेगा और वो हार्डन सोल्जर नहीं है, क्योंकि उसने विभिन्न एरियाज़ में, विभिन्न टेरेन में काम नहीं किया है। और आज की स्थिति इस प्रकार से है कि हमारे जो ऑल बॉर्डरिंग एरियाज़ हैं बहुत सेंसिटिव हैं, और ऐसी हालत में इस तरीके के सैनिकों को फ़ौज में रख करके अगर हम सोचें कि सुरक्षा हमारा ठीक रहेगा तो बहुत ही क्वेश्चनेबल रहेगा। और मुझे लगता है कि देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है कि युवाओं के हित को देखते हुए, सैन्य परंपराओं के हित को देखते हुए और देश की सुरक्षा को बचाने के लिए हमें इस अग्निपथ योजना को तुरंत ख़त्म कर देना चाहिए, पुरानी प्रणाली को लागू करना चाहिए, और जो अभी सैनिक हमारे हैं उनको अच्छी ट्रेनिंग दे करके उनको नियमित रूप से रेगुलर कर देना चाहिए। 2022 में जब ये अग्निपथ योजना लागू किया गया था, उसी समय हमारा केंद्र नेतृत्व ने और हमारे माननीय राहुल गांधी ने इसके दुष्परिणाम के बारे में समझ लिया था। उसी समय उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया था, केंद्र सरकार को प्रेशर बनाया गया था कि आप इसको वापस लीजिए, ख़त्म करिए, लेकिन वो नहीं किया गया। तो उसके अभी केंद्र नेतृत्व के निर्देश पे पूरे देशव्यापी आंदोलन ये चल रहा है। हम चरणबद्ध तरीके से पूरे प्रदेश में इस मुहिम को चला रहे हैं। हम सभी ज़िलों में, सभी ब्लॉक्स में और सभी मार्केट प्लेसेस में जाकर के जन संवाद कर रहे हैं, इसके दुष्परिणाम के बारे में बता रहे हैं। और हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो समस्या है सिर्फ पूर्व सैनिकों के लिए नहीं है। हम तो ऑलरेडी पेंशन में ले रहे हैं, हमको कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट ये समस्या हमारे आम जन की है, हमारे युवाओं की है, हमारे महिला शक्ति की है, सब पूरे परिवार की है और पूरे देश की समस्या है। उसको मद्देनज़र रखते हुए ये आंदोलन हम कर रहे हैं और हमें पूरा यकीन है और हम इसका संकल्प हमने लिया है कि हम तब तक आंदोलन करते रहेंगे जब तक कि ये स्कीम वापस नहीं ली जाती और जो पुरानी जो स्कीम थी उसको लागू नहीं किया जाता। हमारी अभी जो सैन्य शक्ति है वो तकरीबन 15 लाख की है। हर साल 80,000 की भर्ती हुआ करती थी, उसको घटा करके अभी हर साल तकरीबन 47,000 की भर्ती होती है। और इसके अलावा जो अग्निवीर भर्ती होता है वो 4 साल के बाद इसमें से 75% घर वापस आ जाएगा और 25% ही रह जाएगा। तो हम देखेंगे कि अगले 7-8 साल के स्पैन में तकरीबन 4-5 लाख की हमारी स्ट्रेंथ जो है कम हो जाएगी, जो कि घट के 9-10 लाख रह जाएगी। आज जो हमारे जो बॉर्डर एरियाज़ बहुत सेंसिटिव हैं, उसको देखते हुए ये बहुत बड़ा सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और अगर ठीक तरीके से इसको नहीं संभाला गया तो देश को बहुत खतरा रहेगा। और अगर हमारा देश बॉर्डर्स में सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम जो विकास की बात करते हैं, यहाँ पे अच्छे और कानूनों की बात करते हैं, उसको मतलब नहीं रह जाता है। प्रथम जो उद्देश्य होना चाहिए, देश की सुरक्षा होनी चाहिए, उसके लिए सैन्य बल को कमज़ोर नहीं करना चाहिए।